Hello बच्चों, let's read out the question first. Determine the magnitude of the average velocity of the car for one complete lap. So basically यहाँ पर पूछ के आ रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द कार जब वो एक कंप्लीट लैप कर रही होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर यदि मैं फॉर्मूला लिखूँ वी एवरेज का, दैट इज वी एवरेज वेलोसिटी. सो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या आ जाएगा, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा बाय द बॉडी, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. सो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. अब जो कार है वो वन लैप कंप्लीट करिए. सो इसका मीनिंग क्या है? सो वन लैप यानी कि एक सर्कुलर पाथ को बोलते हैं. सो ठीक है. सो लेट सपोज कि सर्कुलर पाथ हो गया जिसका रेडियस है स्मॉल आर की इक्वल, ठीक है. और इस सर्कुलर पाथ पर एक कार है कुछ इस पोजीशन पर जो कि क्या कर रही है, एक लैप को कवर कर रही है. सो बेसिकली यदि मैं कंसिडर करूँ कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, फिर यहाँ पर इस तरीके से पूरी तरीके से एक सर्कुलर लैप कंप्लीट करते हुए वो अगेन क्या हो जाएंगी, ए पॉइंट पर ही पहुँच जाएंगी. यानी कि कार के द्वारा, ठीक है, जो एक लैप कवर कर रही है, सो कार के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा. क्यों? क्योंकि कार ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और ए ही पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जा रही है. यानी कि उसके द्वारा कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं. सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट or you can say the total displacement by car, this is nothing but what, zero. So from here, by using the conceptual formula, V average will be equals to total displacement क्या है, zero, divided by whatever the time. Let's suppose that time is nothing but t, so this will be comes out equals to zero. ठीक है. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि वन लैप कवर करने के लिए कार के को जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है वो कितना होगा, जीरो के इक्वल. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो जो ऑप्शन सी है दिस विल बिकम करेक्ट and this we have found by using the conceptual formula of V average. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.